और भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर। हे भजन कर जय हो भरपूर, भाई मोरे भोला मिलेगा जरूर। भजन करो भरपूर, भैया मोरे भोला मिलेगा जरूर। हर हर महादेव भगवान शिव जरूर प्राप्त होंगे, तुम्हारे भजन की प्रबलता से मिलेंगे महाराज। भजन की कि साथ हमारे काशी वाला, बोलो साथ हमारे काशी वाला, तो काहे करे जी हजूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। तो काहे करे जी हजूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। ओ भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा हर जरूर। हर महादेव भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, भगवान को छल कपट बेईमानी प्रपंच कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो कहता है अगरबत्ती भी मत लगाओ, पर एक काम जरूर करो, सत्यम शिवम सुंदरम। अपने जीवन को सत्यमय बना लो, भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया। नहीं तो दुनिया है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे। भगवान कहते हैं बस तेरे चित्त चिदानंद वृत्ति में मैं हूं तो मैं तुझे मिल जाऊं, और नहीं तो तेरा अगर भाव उसमें का हो कि राम नाम जपना, मुख में राम बगल में छोरी, तो भगवान मिलेगा क्या? अरे बोलो तो फिर भगवान नहीं। सुंदर प्रवृत्ति से परमात्मा, जितनी मन की निर्मलता होगी उतना भगवान शीघ्र मिल जाएगा। नारद जी तुमने एक गलती आज कर दी। शंकर भगवान तो नहीं बोले कि नारद तुमने गलती करी, पर तुमने गलती करी। भगवान बोले, भोलेनाथ जी ने कहा नारद जी थोड़ा डीले काम करो, नारद जी आप काम को जीते हो, ये आपके ऊपर कृपा करिए, ये नारायण की कृपा है जो आपने काम को जीत लिया। नारद जी, भगवान शंकर बोले पर एक निवेदन है, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, आपने काम को जीता है। आज भगवान भोलेनाथ जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला को उतार कर नारद जी के गले में पहना दिया, नारद जी के गले में दिया। नारद जी बोले ये रुद्राक्ष की माला मेरे क्या काम की? मैंने काम को जीता है भोलेनाथ, काम को जिसको आप नहीं जीत पाए। ये रुद्राक्ष की माला तो आप रखिए, आप पहनिएगा, आप धारण कर। महाराज भगवान शंकर ने नारद जी को रोककर कहा, नारद एक काम करिएगा, आप जाइए, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, मना नहीं है, पर मेरा निवेदन है जो तुमने मुझे बोला है ना कि आपने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीता, ये बात
बस यहीं पर समाप्त कर दो, ये भगवान विष्णु को मत बोलना, ये भगवान नारायण को मत कहिएगा। आप भगवान विष्णु को ये शब्द का संबोधन ना कहिए। अब आप बोल दिए हो, पर ये भगवान नारायण से जाकर ना कहिए। देवऋषि नारद ने मन में सोचा, बताओ कितनी ईर्ष्या भरी है शंकर जी के हृदय में। अच्छा, शंकर जी के हृदय में ईर्ष्या नहीं है, शंकर जी नारद जी का भला चाहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का मन दुखेगा और कल से उन्होंने श्राप दे दिया या कुछ कह दिया तो अच्छा लगेगा। क्योंकि शंकर नारायण की निंदा नहीं सुन सकते और नारायण शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। अच्छा, निंदा जिसकी होती है वो उसका डिमोशन होता है कि प्रमोशन होता है? अरे बोलो जम के। जिसकी निंदा होती है उसका प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता, उसका प्रमोशन होता है। एक राजा था, वो उसको बहुत भारी रोग हो गया। राजा को इतना भारी रोग हो गया कि उसका शरीर पूरा टपक टपक कर गिरने लगा। राजा सारे वेदों को, सारे डॉक्टरों को, सारे सबको दिखा लिया, पर उसका शरीर सही नहीं हुआ। राजा रोने लगा, मेरे शरीर को क्या हो गया। आखिरी में जब सब दूर से हार गया, तब राजा रोते रोते अपने गुरुजी के पास में गया। गुरुदेव, मेरे शरीर को ना जाने कौन सा रोग हो गया गुरुजी, मेरा शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है। गुरुदेव कुछ करिए, कुछ कृपा करिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ये बताओ तुम्हारे बड़े भैया थे कहाँ हैं? कि वो तो मर गए। तुम्हारी भाभी कहाँ है? राजभवन में। भाभी हैं? हाँ हैं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, रात्रि के समय पर किसी को बोलना मती, किसी को बताना मती, एक चटाई लेना, चटाई को ले जाना, भाभी के कमरे के बाहर चुपचाप से जाकर सो जाना और कुछ मत बोलना, किसी को बताना मती। भाभी के कमरे के बाहर जाकर चुपचाप सो जाओ। ठीक है महाराज, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाओगे महाराज, बड़े बड़े डॉक्टर हार गए, वो अपनी जगह पर होगा, तुम जाओ भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो। राजा रोज भाभी के कमरे के बाहर चटाई बिछाकर सोता। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकले। एक नौकरानी ने, दासी ने देख लिया। दासी ने दूसरी दासी से कहा, देखो तो वो खोल ले राजा को, बताओ भाई मर गया तो भाभी के कमरे में चुपचाप से जाकर सोता है, वो खोल ला राजा। राजा की निंदा चालू हुई, इतनी बुराई, पूरे नगर में राजा को लोग थू थू करने लगे, उसको देखकर थूकने लगे, गालियां देने लगे। राजा का शरीर धीरे 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 सब अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया। राजा दौड़ के गुरुजी के पास गया, गुरुदेव ये श्रीफल। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ? मैं ठीक हो गया। पर गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, गुरुदेव जब डॉक्टर और वेद सही नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया? गुरुजी बोले, राजन अरे तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे। उन पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना जरूरी थी, इसलिए तेरी इतनी निंदा कराई कि तेरा शरीर ठीक एकदम बढ़िया हो गया। इसलिए पुराने समय में कहते थे, निंदक न्यारे राखी, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन पानी सब मेल। इसीलिए मुझे लगता है जो सासुन होती है ना, 70-70, 80-80 साल की, इनको देखना और एक बहू को देखना। आज के ज़माने की 30-40 साल की बहू को कहीं पाँव गुट दुख रहा, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं कमर दुख रही। 30-40 साल की बहू का कहीं आंख दुखे, कहीं सिर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं घुटना दुखे, और 70-80 साल की बूढ़ी बूढ़ी माँ तुरंत दौड़ दौड़ के सारा काम कर ले। क्यों? उसका क्या कारण है? क्योंकि बहू सास की इतनी निंदा करती है कि सास एकदम चकाचक होती चली जाती है, ले अपने आप बढ़िया। तो मेरा निवेदन है, जिनको सास को जल्दी निपटाना है, उनसे निवेदन है कि उसकी बुराई करना
बंद कर दो तो सांस जल्दी निपटेगी। और तुम जितनी जितनी सांस की बुराई करोगे वो उतनी उतनी जोरदार एकदम चकाचक रहेगी लाइफ, एकदम बढ़िया। करो बुराई, महाराज तुम जितनी बुराई करोगे वो उतना। बहू जितनी जितनी बुराई सास की ज्यादा करेगी, सास उतनी बीमारी से दूर हटती चले। इसलिए कई बार बहुएं कह देती है हमारी सास 80 साल की हो गई, सारा काम कर ले, और एक हमारे शरीर कहीं पांव दुखे कहीं हाथ दुखे। उसको समझाओ कि तू जितनी बुराई करेगी वो उतनी अच्छी हो जाएगी। इसलिए निवेदन है, जो निंदा करने वाले हैं, चुगली करने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, जो निंदा को छाटने वाले हैं, उनसे निवेदन है कि उनको एक एक साड़ी अलग से दिलाना चाहिए। कम से कम तुम्हारा पाप तो कम कर। निंदक कन्या आंगन कुटी छवाई, बिगड़ा किसका? इसमें शंकर जी का कुछ बिगड़ा क्या निंदा से? अरे बोलो तो नहीं, महादेव तो अपनी जगह पर, शंकर का तो और नाम प्रसिद्ध हो गया, उनका कुछ नहीं। इसलिए निवेदन है कि मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, जोर जवानी ढलक जाएगी। क्या मतलब है? सब यूं ही रखा रह जाना, कितना भी जोड़ के रख लो, आखिरी में तो अरे बोलो तो जी जियो बस सही वाली, बोलो यहीं छोड़ जा, कुछ साथ जाएगा है? एक महाराज जी कथा में कह रहे थे, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे, क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा? आपका क्या विचार है? सही है कि गलत है? हैं? सही है, पक्का लॉक कर दूं? ठीक है। तो जो तुम कथा सुन रहे हो, जो तुम दान कर रहे हो, जो तुम पुण्य कर रहे हो, जो तुम सत्कर्म कर रहे हो, ये कौन लेकर जाएगा? तो फिर तुम ही तो बोली अभी हाल, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? तो शिव पुराण कह रही है, ये मत बोलना कि क्या लेकर जाएगा, लेकर जाएंगे, क्योंकि सियोर वाला महाराज बोला है जो पुण्य करा, जो दान करा, जो कथा सुनी, वो हमारे साथ जाएगा, बाकी का सब छूट जाएगा, वो सब छूटे। हमारा पुण्य हमारे साथ, हमारी कथा हमारे साथ, हमारा सत्संग हमारे साथ, बाकी का सब यही। बीमा करवाया है? बीमा काहे के लिए करवाते हैं? और बीमे की रकम किसको मिलती है? तुम हर महीने 300 रुपए बीमे के जमा करो, 1000 रुपए जमा करो, रकम किसको मिलेगी? पत्नी मरी तो पति को, पति गया तो पत्नी को, और दोनों गए तो बच्चों को। अब तुम्हारे मरने के बाद जिंदगी भर जोड़ जोड़ के रकम इकट्ठी करी बीमे की, और मिली दूसरे को, तो वो बीमा जरूरी नहीं, बीमा ये जरूरी है, एक बीमा जो बाहर करवाया उसकी रकम परिवार को मिलेगी, और जो शिव महापुराण में तुमने जो दान करा, सत्कर्म करा, कथा सुनी, पुण्य करा, इसकी रकम ये बच्चों को नहीं, परिवार को नहीं, तुम्हारे जैसी प्राण छूटेंगे। यमराज फाइल लेकर सामने खड़ा होगा, इसने खूब कथा सुनी, इसकी रकम इसके साथ दो और वैकुंठ में जाने दो, इसकी रकम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पुण्य सत्कर्म। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में तुम रहो, मुंह उतार के मत रहो धापो की बाई की तरह, प्रसन्न चित्त रहो, अलमस्त। हमारे गुरुजी कहते थे, जिंदगी में याद रखो मिश्रा, कभी भी अपनी कथा में किसी को रोने का मौका मत दो। क्यों? रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। सही है कि गलत है? पूरी जिंदगी। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, जन्म लिए बच्चे को भी डॉक्टर सिस्टर धप मार के रुलाते, रो, रुलाते कि नहीं रुलाते? रो, क्योंकि आज तू पृथ्वी पर पैदा हुआ है, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे कि
कि कथा में मुस्कुराने का मौका दीजिए, क्योंकि ये प्रसन्नता जिंदगी भर बनी रहना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में लोगों के चेहरे पर से स्माइल चली। ऑफिस से पति आता है भेरू बन के, पत्नी रोटी रोटी बनाकर चंद्र घंटा हो जाती, नौकरानी सब दूर पोछा लगाती लगाती तुम्हारे यहाँ आती तो चिड़चिड़ करती आती, बच्चों भी घर में प्रवेश करते तो ऐसे करते जैसे भेरू की औलाद। अब सभी इतना गुस्सा लेकर घर में आते हैं, लोगों के चेहरे पर से स्माइल समाप्त हो गई। कम से कम 7 दिन तुम शिव पुराण की कथा से प्रसन्नता लेकर जाओगे तो ये प्रसन्नता दूसरों को भी बांटते बांटते जाओगे तो घर प्रसन्न दिखेगा, अलमस्त दिखेगा। आपकी प्रसन्नता आपके साथ है। चित्त चिदानंद वृत्ति में सुख का अनुभव। तुम्हारी वृत्ति में परमात्मा का आनंद सुख। महाराज देवऋषि नारद ने सुन लिया कि भगवान ने मना करा है कि तुम कहना मती, फिर भी देवऋषि नारद गए भगवान विष्णु के पास में और भगवान विष्णु से जाकर तुरंत नमन करा। नारायण श्रीमन नारायण, नारद जी आइए पधारो, बैठो। नारद जी को बिठाया, बैठिए, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले प्रभु आपको मालूम है जिस कामदेव को शंकर जी नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, मैंने। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण की आंख में आंसू भरे, नैनों में जल था। नारद ठीक है, भगवान विष्णु बोले आप तो देवऋषि नारद हो। नारद अगर आप नहीं जीतोगे तो जीतेगा कौन? धन्य आपको मेरा प्रणाम नमन। देवऋषि नारद बहुत अच्छा अपने काम को जीता जाइए। देवऋषि नारद निकल कर गए, भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी आओ और कुंवारी गाय का गोबर लाओ और गोबर से जहां नारद बैठा है उस जगह को लीपो। क्यों लीपो? क्योंकि यहां बैठकर वो शंकर की निंदा कर कर गया है। शिव की निंदा, शंकर की निंदा करने वाला व्यक्ति अगर शंकर की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, हाथ जोड़कर निवेदन है वहां से तुरंत दूर निकल जाओ, उसकी बात तक मत सुनो। नहीं सुनो। शंकर की निंदा करने वाले को स्थान नहीं है महाराज। भले दुनिया के लोग शंकर की निंदा करते हैं, कई लोगों की आदत है। और निंदा कौन करेगा? जो निंदा निकालता होगा। एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, उसने समुद्र को देखा, कितना विशाल समुद्र है, पानी कितना सुंदर है समुद्र का। आपके मुंबई में भी है, कितना सुंदर समुद्र है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। आगे गया, गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। फिर आगे गया, कोयल बोल रही थी, कितना सुंदर कोयल बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। इतने में कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र का जल तीनों ने इकट्ठा होकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई निकलने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। क्योंकि पूरी जिंदगी तू लोगों की बुराई ढूंढता रहा, वो ऐसा, वो वैसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे भाई थोड़ी अच्छाई निकालता, अच्छा दिखना चालू हो जाए। हरि नैनों में शिव जी समाई गए रे, मोहे प्रेम का रोग लगाई गए रे। अगर नैनों में शिव होता तो फिर दोष ना दिखता, दोष नहीं दिखेगा। केवल समता का भाव, एकाग्रता का भाव, श्रेष्ठता का भाव।
कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। राम ही तो है। संत नामदेव जी, महाराष्ट्र की भूमि में आप रह रहे हो। संत नामदेव कुत्ता रोटी लेकर चले गया, नामदेव उनके पीछे घी की कटोरी लेकर गए। किसी ने कहा नामदेव जी कुत्ता रोटी ले गया, नहीं, आज मेरा हरि विठ्ठल, आज मेरा भगवान रूखी रोटी खा लेगा, इसलिए मैं घी लेकर जा रहा हूं। शायद नामदेव जी का चरित्र किसी फिल्मकार ने पढ़ लिया होगा, इसलिए गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हर एक में वही नजर आ रहा है। तलातल रसातल वायु चल थल चल, जहां जहां देखोगे केवल वही नजर आएगा। जैसे भगवान विष्णु ने कहा था मुझे शंकर हर कंकर में नजर आ रहा है, इसलिए मैं पांव नहीं रख सकता, क्योंकि कंकर में शंकर है। मैं रखूं तो रखूं कैसे? शिव को भी लोग एक वो महाराज टीवी पे आता था, उसने कह दिया शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो। सबने उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया। शंकर भगवान ने उसी को उठा के कहीं कोने में पटक दिया। ले कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। घर में मूर्ति रखो पर एक अंगुष्ठ के बराबर की होना चाहिए। कितनी? एक अंगुष्ठ। ज्यादा बड़ा स्वरूप होगा तो उसको मंदिर जैसी सेवा की जरूरत पड़ेगी, छोटी होगी उसको घर की सेवा की जरूरत पड़ेगी। मूर्ति घर में पोली नहीं होना चाहिए। घर में जो भी रखो, शिवलिंग रखो, ठाकुर जी रखो, लक्ष्मी जी रखो, गणेश जी रखो, पर अंदर से पोले नहीं होना चाहिए, ठोस हो। जिसके घर की मूर्ति पोली होती है उसके यहाँ कितना भी रुपया जोड़ लेना, उसके यहाँ कभी पैसा जुड़ ही नहीं सकता। भले 10 लोग कमा रहे होंगे पर पैसा जुड़ेगा नहीं, आया गया आया गया। अगर मूर्ति पोली है तो वो घर को पोला करके रखेगी, पक्का। मूर्ति में ठोसपन। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में रखी हुई मूर्ति को बाहर निकाल दिया जाए, नहीं। अगर घर की मूर्ति भी पोली है तो उसमें मेन भरवा दिया जाए, उसमें मेन भर दिया जाए, और मेन भर दोगे तो वो भजन आ जाएगा, उसमें ठोसपन आ जाएगा। मूर्ति पोली ना, जितनी छोटी होगी उतना सुख देगी। ज्यादा बड़ा स्वरूप होगा तो मंदिर जैसी पूजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए छोटे हो, छोटा स्वरूप। अभी अभी तो लोग फैशन में भगवान लेके आने लगे बड़े बड़े, पर पहले की जो बुजुर्ग माताएं हैं, तुम्हारे पुराने घर में जाकर देखना, इतनी बड़ी मूर्ति नहीं होगी। तुम्हारे पुराने घर में इतने इतने से भगवान होंगे, इतना सा गणेश जी, इतना सा लड्डू गोपाल, इतना सा देवी देवता, सब छोटा छोटा। क्यों? क्योंकि छोटा रहता है ना, जैसे बच्चा छोटा रहता है ना, उसको कपड़े पहनाओ तो ठीक है, फिराक पहना दो तो ठीक है, स्वेटर पहना दो तो ठीक है, जैसा खिला दिया पिला दिया, बच्चा आराम से रहता है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी चॉइस चालू हो जाती है। मूर्ति जैसी बड़ी हुई तो उसकी चॉइस चालू होगी, छोटी रहेगी तो हम 4 दिन में। आज वो कोई कह रही थी हमारे तो हम तो पहुंच ही नहीं पाते गुरुजी, हमारे भगवान को तो हम निला ही नहीं पा रहे, 2 दिन हो गए। हम भले मत निलाओ, ठंड का टाइम है। भाव का स्नान करो। कौन सा स्नान? भाव का। हमारा कल्लू आगे बैठा है, साल में एक बार नहाता है, पूरे वर्ष में एक बार नहाता है, और उसके स्नान का दर्शन टीवी पर लाइव प्रसारण में किया जाता है। केवल जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 12 बजे केवल एक ही बार नहाता है। और कोई पाउडर, कोई वो कौन सा पाउडर घिसते हो तुम लोग? भगवान, कई लोग होते हैं ना भगवान को चमकाने के लिए घिसते, पीताम्बरी विताम्बरी, कोई पाउडर नहीं। ये भक्तों की चमक होना चाहिए, भगवान में भाव की चमक होना चाहिए, घिसने से कुछ नहीं। और आप लोगों से भी निवेदन है, ये सब पाउडर माउडर, ये माताओं की आदत रहती है ना, जन्माष्टमी और रामनवमी पे बहुत घिसती, वो आदत रहती है उसकी, खूब घिसती, ऐसी चमकाऊंगी
अगली जन्माष्टमी तक चमक जाएगा। इतना चमकाया वह पीताम्बरी से, इतना चमकाया, भगवान भी सोचा मैया मेरा हैप्पी बर्थडे और तूने मेरे को घस दिया, मेरे को इतना घिसा, अब आंदे तेरा जन्मदिन। और जो तेरी शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी दर्शन करने और ऐसी स्पीड ब्रेकर से फिकाई, सब दूर से घसा आई। हॉस्पिटल में पड़ी, लोग मिलने गए, क्या हुआ, मेरा जन्मदिन था, शादी की सालगिरह थी, मैं तो मंदिर जा रही थी, भगवान जाने मेरे को क्यों घिस दिया। भगवान बड़े खुश हुए, तूने मुझे घिसा, मैंने तुझे घिसा, ले और घस और घस। शिव चरित्र कहता है अगर शंकर का भी अभिषेक कर रहे हो तो हाथों की सारी अंगूठियां, अपने हाथ का कड़ला, अपनी अंगूठी, नख सब छोटे, ये सब हटा दो और नख भी छोटे होना चाहिए, तो शंकर के शिवलिंग को मलिए, नहीं तो ऊपर से स्नान करा दीजिए, भाव का स्नान के लिए। महाराज अगर हाथ की अंगूठी मलते मलते भगवान को घसोगे तो चोट लगेगी। वो मेरा भोला है, भोला बोलता नहीं है पर उसके भी भाव होना चाहिए। मेरा शिव है, ओघड़ी है महाराज, उसका भी भाव का। देवऋषि नारद चले, भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा गोबर लाकर लिपो, क्योंकि नारद ने जहां बैठकर निंदा करी है, चुगली करी है, वो स्थान गलत हो गया, गोबर से लिप। नारद जी गए, एक सुंदर नगरी देखी, सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर, भगवान की माया थी, सब भगवान ने माया में भ्रमित कर दिया। माया, कन्या का स्वयंवर था, नारद जी वहां पहुंच गए, कन्या को देखा बड़ी सुंदर है। देवऋषि नारद ने विचार करा इतनी सुंदर कन्या है, मेरी शादी नहीं हुई, बाकी की सबकी हो गई, मेरी हो जाए तो अच्छा है। नारद जी ने भगवान से वर मांगा, नारायण मेरा ऐसा स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान नारायण ने कहा वही स्वरूप बनाऊंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। शंकर भगवान की तूने बुराई करी है नारद, और शिव की निंदा करने वाला कभी मनुष्य योनि में नहीं जाता, शंकर की निंदा करने वाला पशु बन जाता है। इसलिए दक्ष प्रजापति ने, शंकर भगवान के ससुर ने शंकर की निंदा करी थी तो बकरे का मुंह लगा था, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तेरा बंदर का मुंह लगेगा, तेरा बंदर का मुख, क्योंकि तू शिव की निंदा, बंदर का मुख। बंदर का मुंह बनाया, सभा में बैठा, भगवान की माया थी वो तो, सीलनिधि राजा की कन्या आई नहीं, उधर की उधर भगवान विष्णु को माला पहना दी, लेकर चले गए। नारद जी को क्रोध आ गया, नारायण तुमने छल किया है, तुम भी छले जाओगे, मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। बंदर का मुंह बनाया है, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने माया हटाई, नारद चरणों में पड़ गए, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मुझसे क्षमा मत मांग, मांगना है तो शिव से क्षमा मांग। चंद्रभागा नदी के तट पर नारद जी गए, और चंद्रभागा नदी के तट पर नारद जी ने तप किया। पूरे विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर भगवान विष्णु का ऐसा है जिनके मस्तक पर शंकर भगवान का शिवलिंग है, वो पंढरपुर का हरि विठ्ठल है। पंढरपुर का हरि विठ्ठल, पूरे विश्व में एक मंदिर हरि विठ्ठल पंढरपुर में। पंडरीनाथ के माथे पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, जलाधारी है, पूरा शिवलिंग बना हुआ। इसलिए आज भी पंढरपुर में हरि विठ्ठल के माथे पर शिवरात्रि के दिन अभिषेक होता है, शंकर का अभिषेक। क्योंकि पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर नारद जी ने भगवान शंकर की आराधना करी थी, बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी थी। शिव जी से विनती करी कि मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, और मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाऊं कैसे, मैं
मेरे रूठ गए। भोलेनाथ मनाओ कैसे। दोनों हाथों से। मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे। मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाओ कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाओ कैसे। आप भी गाइए बड़े भाव से। जय हो। जय हो। सोने की थाली में भोजन परोसा। सोने की थाली में भोजन परोसा। ओ सोने की थाली में भोजन परोसा। सोने की थाली में भोजन परोसा। ओ जी मैं नहीं भोला जी माऊं कैसे। मेरो जी मैं नहीं भोला जी माऊं कैसे। मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे। मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाऊं कैसे। मेरे रूठ गए भोलेनाथ मनाऊं कैसे। जय हो। बड़े भाव से ताली सेवा देते हैं। शिव की कृपा हो, शिव कथा। राधे रिटर्न बढ़ाइए। भगवान शिव की कथा कर रही है, बाबा भोलेनाथ जी की कथा कर रही है। देवऋषि नारद ने चंद्रभागा नदी के तट पर तप किया, शंकर जी की करुणा प्राप्त हुई, वर दिया। आगे सृष्टि प्रकरण का क्रम प्रारंभ हुआ। महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। मनु शत्रुपा को प्रकट करा, उत्तानपात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति का प्रागट्य हुआ। उसी में से प्रसूति दक्ष के साथ में दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे के सारे संस्कारित हुए। जितने बच्चे जन्म लिए माता प्रसूति के गर्भ से सब संस्कारित हुए। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, माता प्रसूति का नाम हर हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले कमरे के ऊपर लिखा होता है, प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? प्रसूति कक्ष। क्यों प्रसूति कक्ष? क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब संस्कारित थे। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जिस कमरे में बच्चों का जन्म होता है वहां लिख दिया जाता है प्रसूति कक्ष, जिससे इस कमरे में जो बच्चा जन्म ले वो सारा की सारा परिवार संस्कारितमय हो, पूर्ण परिवार संस्कारवान हो।
संस्कारवान बच्चों का जन्म, प्रसूति कक्ष। समय आया, साठ कन्याओं का जन्म। इतनी कन्याओं का जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने आखिरी में मां जगदम्बा की आराधना करी और मां जगत जननी जगदम्बा से विनती करी, हे मां, हे जगत का कल्याण करने वाली भवानी मां दुर्गा, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, ऐसी कृपा कर दो मां कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। मेरे घर में एक बेटी और जन्म ले ले। स्वयं जगदम्बा, स्वयं भवानी दुर्गा दक्ष प्रजापति से आकर कहती है, दक्ष प्रजापति तेरे यहां इतनी सारी कन्याओं का जन्म हो गया और तू और कन्या मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है, मां, बेटा एक कुल को तारेगा और बेटी जन्म ले लेगी तो वो दो कुल को तार देगी, इसलिए मेरे यहां बेटी। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी, महाराज उसके बाद भी दुनिया के लोगों को बेटा ही प्रिय लगता है। और एक बात याद रखिए, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। बेटी, मेरे को बेटी दे दो, मेरे को लड़का नहीं चाहिए, मुझे बेटी दीजिए। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्मा माता दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति तेरे जैसा कोई भगत नहीं मिलेगा जो इतनी लड़कियों को जन्म देने के बाद भी कह रहा है मेरे घर में बेटी हो जाए। मैं बेटी को ढूंढने कहां जाऊंगी? जगदम्बा कहती है मैं तेरी बेटी बनकर खुद तेरे घर में जन्म ले लूंगी, मैं खुद आऊंगा। बेटी जन्म लेती है तो लोग रोते हैं, बेटी हो गई। जब बहू के बेटा हो जाता है ना तो सास जब हॉस्पिटल से आती है ना, ऐसी खुश होकर बोलती है लड़का हुआ, लड़का हुआ। हाथ में वो दूध की डोलची देती है ना, ऐसी हिलती है, ऐसी सिर का पल्लू ऐसा, और छोरा हुआ, छोरा हुआ। और अगर बेटी हो जाए तो ना डोलची हिले ना पल्लू हिले, तो मोहल्ले के लोग समझ जाते हैं लड़की हो गई। जब फोन नहीं आए तो समझ लो छोरी हो गई, फोन आ जाता तो छोरा हुआ। महाराज बेटी हुई। और याद रखो, जिसके यहां पर एक बेटी का जन्म होता है ना, शंकर भगवान कितने किस्मत वाले हैं। बाबा भोलेनाथ की कथा कहती है मेरे 6 लड़कियां हैं मेरी। कितनी लड़की? 6। शिव की। मैं 6 बेटियों का बाप हूं। मुझे गौरव है, शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी 6 लड़कियां हैं। मुझे प्रसन्न चित्ता। और एक बार भगवान शंकर की बड़ी लड़की जया और सबसे छोटी लड़की विषहरा एक बार भगवान भोलेनाथ जी से बोल दी। शंकर भगवान की बड़ी लड़की जया और छोटी विषहरा ने एक बार अपने पिता से कहा, भगवान शिव से कहा, पिताजी मां पुत्रों से मोह रखती है, उनको गणेश और कार्तिक के बड़े प्रिय हैं, पर पिता अगर आप नहीं होते तो शायद हम बेटियों को कोई लाड़ न लड़ाता। भगवान शंकर ने कहा, जया अगर प्रेम की बात पूछना हो तो एक बार अपनी बुआ के पास जाकर पूछो।
शंकर जी की एक बहन थी। अगर पूछना है तो आप अपनी बुआ के पास जाकर पूछो। और जया और विषहरा दोनों अपनी बुआ के पास पहुंची, छिप्रिया के पास। क्या नाम था? छिप्रिया। जम के बोलो, छिप्रिया। आज के जमाने में लोगों ने उसका नाम बदल के छिपरा कर दिया। छिप्रिया। शास्त्र कहता है महाराज, एक बेटी अपने मां बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती, कभी जिंदगी में नहीं देख सकती। अब उसका प्रेम उसके पिता के प्रति होता है, आत्मीय। स्वयं जगदम्बा कर रही है, मैं खुद लड़की तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी। और जगदम्बा स्वयं प्रसूति के गर्भ से सती बनकर जन्म लेगी। सती सती बड़ी हुई, शिव जी के साथ में विवाह हुआ। शंकर भगवान सती को आज लेकर अगस्त बाबा के यहाँ कुंभज ऋषि के यहाँ चले। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास। कुंभज बाबा के अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि, कुंभज बाबा के यहाँ पहुंचे। कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया। राम कथा में आपने सुना होगा। किसको प्रणाम करा? शिव और सती को। जैसे ही शंकर और सती को प्रणाम करा, प्रणाम करते सी सती का चित्त रमा ही नहीं। सती ने सोच लिया, जब ये कथा वाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि वाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? अरे जम के बोलो, सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाला तो आया है तो 3 घंटा बाचेगा, पर सुनने वाला तो अपना घर, परिवार, कुटुंब। ये कई लोग कल्याण से आकर कथा सुन रहा है, कोई मुंबई से आकर कथा सुन रहा है, कोई बोरीवली से आया हुआ है, कोई अपने गांव छोड़ छोड़कर, अपना उत्तर प्रदेश से छोड़ छोड़कर यहाँ बहनों आकर कथा सुन रही है। अगर कथा वाचने वाला तो केवल कथा कहने आया है, पर अपना घर, परिवार, दुकान, धंधा, पानी, सर्विस सब छोड़कर आप 3 घंटे कथा में बैठे हो, तो कथा वाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। आप बड़े हो, कथा वाचने वाला छोटा है। और वाचने वाला और सुनने वाले में बड़ा सुनने वाला इसलिए होता है क्योंकि आप सुनने बैठे हो। जो सुनता है वो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। आप सब अरे बोलो जम के, जमींदार हो। और जो जमीन पर बैठा वो जमींदार, और जो 4 पाए की चौकी पर बैठा वो चौकीदार। तो जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? चौकीदार। अब तुम जमींदार, तुम्हारा मन पड़े तो तुम तो उठ के चल भी दो, तुम्हारा मन पड़े, क्योंकि जमींदार की मर्जी, वो तो पांव भी लंबा कर ले। कई जमींदार तो इतने एबले, जेब में से निकाल के मल भी ले। और महाराज जी जैसे ही भजन गाए वो तो फटकी भी दे ले। और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, वो तो जमींदार की मर्जी। जमींदार तो कुछ भी कर सकता है? और बेचारा चौकीदार तो एक बार तुम्हारे हाथ जोड़ के चढ़ा, 3 घंटे एक जैसा बैठा, बेचारा बैठा, जब तक ड्यूटी पूरी नहीं हो जाए। भाई, राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं। एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं हथगोले बंदूक लेकर, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और एक भारत के चौकीदार हैं, भारत के कथाकार, संत, महात्मा, ब्राह्मण जन, साधु जन, जो भारत की, हाथ में उनके बंदूक और गोले नहीं है, पर राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा जैसी पुस्तकें उनके हाथ में, ग्रंथ उनके हाथ में, जिससे वो भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा। इतनी ठंड पड़ने पर अपन अपने घर में कम्बल रजाई ओढ़कर सो जाते हैं, और वो भारत की रक्षा करने वाले सैनिक जो भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, बर्फ में दबे हुए हैं और अपनी भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं।
ऐसे नौजवानों को मेरा सलाम है, सल्यूट है। धन्यवाद है उनको, बहुत बहुत, और उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। इसलिए शायद मेरे को लता जी का वो गीत याद आता है, कभी कभी एक आध अंतरा ध्यान में आता है, जब देश में थी दिवाली। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोल भारत माता की हर हर महादेव। ये विचारणीय है साहब। सैनिक दो हैं, एक भारत की बॉर्डर पर खड़े हैं हथगोले बंदूकें लेकर, एक राम कथा, शिव कथा, भागवत पोथी को लेकर हाथ में चल रहे हैं। मार सती मैया के मन को कथा नहीं भाई, कथा उसको नहीं भाती जिसके मन में अहंकार समाया हो। धन का, विद्वत्ता का, दौलत का, काया का अहंकार आपके भीतर होगा तो आपको कथा में कभी रस नहीं आएगा। सती को अहंकार आ गया कि ये कथा वाचने वाला मुझे प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा, कि मैं बड़ी, कथाकार छोटा, मन में आ गया ये क्या था? अहंकार जब आया तो कथा में मन नहीं लगा। शंकर ने कथा सुनी, पर राम कथा में कभी योग लगेगा तो आप उसे सुनेंगे कि शिव कथा सुने हैं पर सती नहीं। बेटी जरूर है पर चित्त नहीं लग रहा, चित्त वृत्ति नहीं लगी, कथा में मन नहीं लगा। आखिरी में शास्त्र कहता है शंकर सती कथा सुनकर चले, बीच में राम जी का दर्शन हुआ, प्रणाम करा। सती ने पूछा कौन है? राम जी के लिए शिव जी बोले जिनकी कथा सुनकर आए ये वो है। ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ये भगवान। हाँ, परीक्षा ले, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो परीक्षा वो लेता है जिसके मन में संशय होता है। संशय नहीं होगा तो परीक्षा का क्रम। परीक्षा ली, सीता का स्वरूप धर कर गई, राम जी पहचान गए। माँ आप अकेली आई हो, भोलेनाथ को कहाँ छोड़ी आई हो? तुरंत पहचान पहचान हुआ। सती जी ने कहा मैंने परीक्षा नहीं ली है। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देख लिया, बैठ गए तप करने के लिए। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, उस सभा में सबको बुलाया, बाबा भोलेनाथ जी भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति जब आए सबने उठकर प्रणाम करा, शिव नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, ए शंकर, मैंने अपनी बेटी सती तेरे साथ ब्याही और तूने मेरा आदर नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं शिव, तू शमशान में निवास करेगा। आपको कथा के पहले दिन कहा था शंकर शमशान में रहते हैं, वहां जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। शिव का वो धाम है, शंकर वहां रह रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है वो। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, शंकर जी नाचने लगे। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुमको श्राप मिला है, तुम शमशान में रहोगे और नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर ने इतनी जोरदार जगह प्लाट दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। प्लाट भी मिला है तो ऐसी जगह मिला है जहां कोई कब्जा ही नहीं कर पाए। अब करे तो कर कब्जा, कौन कब्जा करे? खूब नाचे, खूब नाचे। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा दक्ष प्रजापति तूने मेरे स्वामी को श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं तेरा बकरे का मुंह लग जा। सब चले गए, यज्ञ प्रारंभ हुआ, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती मैया गई, यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। सती पति का स्थान नहीं है, आदर नहीं है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में समाप्त हुई। शिव जी को मालूम पड़ा, शंकर भगवान ने केश तोड़ा,
रुद्रगण उत्पन्न करा। उस रुद्रगण ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया, अग्नि में जाकर गिर गया। सब ने भगवान शंकर की आराधना करी, भोलेनाथ आप जीवित करो। अगर दक्ष प्रजापति जीवित नहीं होगा तो यज्ञ पूरा कैसे होगा? यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं पर आन बनेगी, आप कृपा करो। यज्ञ को पूरा कराने के लिए शंकर भगवान तुरंत आए और दक्ष प्रजापति का जो सिर कट गया था उसकी जगह पर बकरे का मुंह लगा दिया। काय का लगाया है? बकरे का। कई लोग अमेरिका वाले बोलते हैं हमारे यहाँ पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, कोई कहता है हमारे यहाँ पहला प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। उन सबको समझाओ, अच्छे से बताओ कि सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत की भूमि पर हुई थी। शंकर भगवान ने इंसान के धड़ पर बकरे का मुंडा लगाया था, सबसे पहली प्लास्टिक। शिव भोलेनाथ भंडारी बकरे का मुंह लगा दिए। अब दक्ष प्रजापति जीवित हो गए, ससुर जिंदा हो गया वापिस बकरे का मुंह लगते ही, और मुख लगा बकरे का। दक्ष प्रजापति ने स्तुति करी भगवान शंकर की। अब बकरा हिंदी बोलता है क्या? क्या बोलता है बकरा? अब जैसे ही बप्पा बोला शंकर जी बड़े खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति बोल रहा है। शंकर भगवान ने तुरंत कहा जो मेरे ससुर जैसी स्तुति मेरे मंदिर में आकर करेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से लोग मंदिर में जाकर बम बम भोले बोलने लगे। क्या बोलते हैं? बम बम। जैसे ही तुम मंदिर में बम बम बोले बोलते हो शंकर जी समझ जाते मेरी सास आई है। पुरुष बोले तो समझ जाए ससुर आ गया। शिव जी जान शंकर तुरंत पहचान। अच्छा कई लोग भगवान में भी भेद ढूंढते रहते हैं, दिन भर बैठे बैठे उनके पास कोई काम तो रहता नहीं, भगवान में भी भेद। एक व्यक्ति बोला भगवान में तो अकल ही नहीं है। हाँ अरे भैया विचार करो, अपने यहाँ के कंप्यूटर फेल हो जाते हैं पर उसके यहाँ कितने कंप्यूटर लगे होंगे कि एक बार जिसको पैदा कर देता है, जन्म दे देता है, उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा ही नहीं होता। कितने नक्शे बनाए हो, विचार करिए। एक बार हम लोग हैदराबाद में कथा करने जा रहे थे शमशेरगंज, तो नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में बैठ गए और बैठे। उन्होंने देखा महाराज बैठे धोती मोती पहन के, क्योंकि आज के ज़माने में बेचारा धोती वाला ही बेवकूफ़ है, लोग उसकी बहुत खिल्ली उड़ाते। तो धोती पहने, तो लड़कों ने कहा महाराज जी जय श्री कृष्ण। हमने कहा ओम नमः शिवाय। क्या जय श्री कृष्ण? हमने कहा ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण? हमने कहा जय श्री कृष्ण। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा शमशेरगंज में कथा है हैदराबाद। अच्छा आप कथा करते हो? हमने कहा। आप कथा करते हो? हमने कहा। आप करते हो? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। उसने कहा महाराज आपको बुरा लग गया। मैंने कहा बुरा तो हमें लगता ही नहीं है, तुम तो बोलो क्या बात है। एक प्रश्न है, क्या उत्तर देंगे आप? हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है। कि भगवान ने हाथ दो बनाए? हमने कहा हो। भगवान ने पाँव दो बनाए? हमने कहा हो। भगवान ने कान दो बनाए? हमने कहा हो। भगवान ने नेत्र दो बनाए? हमने कहा हो। भगवान ने नासिका के छिद्र दो बनाए? हमने कहा हो। भगवान ने अगर कान दो बनाए तो सुनाई तो ये दो छेद हैं इससे देता है, तो भगवान ने ये काय को बनाया? इसको बनाने की क्या जरूरत थी? भगवान में अक्ल मक्कल है थोड़ी बहुत की नहीं है। हमने कहा देख फालतू की बात तो कर मत ही, भगवान के बराबर दुनिया में कोई चतुर नहीं होता। इतना सा प्रश्न तो तू जिस कॉलेज में पढ़ता है उस प्रोफेसर से पूछ ले। नहीं प्रोफेसर से नहीं पूछना, आप बताओ कि भगवान ने ये क्यों बनाया। हमने कहा भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा। अरे बेवकूफ, उसने स्टैंड दिया है, या धर ले चश्मा, क्या रख। आखिरी में बोला गुरुजी ओम नमः शिवाय। हमने कहा जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कहे हर चीज में बुराई ढूंढना जरूरी है क्या? भगवान ने जो बनाया श्रेष्ठ बनाया। फिर प्रश्न करा महाराज भगवान ने सारे डिपार्टमेंट दो बनाए, जिभ्या एक क्यों बनाई? हमने कहा पागल, भगवान को मालूम था एक ही गजब कर जाएगी पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी। दो तो क्या करती, इसलिए एक ही बहुत है दादा, एक ही बहुत है।
क्या करे दो बना के? बोलो हर हरा। क्या देव? अच्छा, कई कई माताएं तो बदला निकालती, हाथ रखते रखते आगे वाली को ठोक देती। ले हे भोलेनाथ, गजब की वसई मुंबई है। धन्य। अच्छा, तुम सोच तो रही होगी ये उपाध्याय जी और इनकी समिति कहां से पकड़ लाई है पगला महाराज को। अच्छा, तुम सोची जरूर होगी पक्का। पर कुछ भी सोचो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। कथा सुनो, आनंद लो, पगलाओं के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि यहां तो पूरा शास्त्र कहता है, मीरा को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल। नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस को लोगों ने पागल कहा। स्वयं स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहते थे, गुरुदेव आपको हो क्या जाता है, लाखों लोगों को प्रवचन देते देते तुम गिलकी का भजिया खाने भाग जाते हो, आखिर तुम्हें होता क्या? तो लोग उनको भी पागल कहते थे। कथा सुनने वाला पागल, कथा करवाने वाला पागल, कथा करने वाला पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आते, वो सब समझ। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया वो अलमस्त पागल। समझदार तो वो है जो दिन भर कमाने में लगे हुए हैं और आखिरी में छोड़ेंगे और फोटो, और उसमें भी स्माइल, मुस्कुरा, यही छोड़ा। अच्छा, लोग बहुत, एक व्यक्ति पूछा, गुरुजी कोई मरता है तो 3 चीजें उसके ऊपर फेंकते हैं, तुम्हारे इधर फेंकते कि नहीं फेंकते मालूम नहीं। एक फूल, राम नाम, अरे बोलो जम के, सत्य, राम नाम सत्य बोलेंगे और फूल फेंकेंगे। फिर मखाना फेंकते, फिर पैसा फेंकते। वो 3 चीज फेंकते हैं। इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते। और राम नाम सत्य के फेंकते हैं। ये 3 चीज क्यों फेंकते हैं? हमने कभी यह गरुड़ पुराण में लिखा है, फूल इसलिए फेंका जाता है श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंका जाता है कि पूरा परिवार फूला हुआ छोड़ कर गया। पैसा क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसे का गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हमारे मन से हम बताएं तो पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा राम नाम सत्य उठा, और उसी की छाती पे पैसा पड़ा। जो सवेरे 9 बजे से दुकान खोल के बैठता था, रात को 1-1 बजे तक दुकान नहीं बंद करे, कमा कमा कमा, आखिरी में उसकी औलाद ही उसके ऊपर पैसा फेंकी, उठा राम नाम सत्य, और वो कल्ला ठट होके पड़ा, उठा ले, तेरे बाप में दम हो तो उठा, वो पैसा वही की वही पड़ा, उठा ले। वो किस काम का धन जो हाथ में काम ही नहीं आया, आखिरी में ही छोड़ के गया। अच्छा, लोगों को विश्वास भी नहीं रहता मरने वाले को, इसलिए तो बांध बुंदा के ले जाते, कहीं उठ के भग गया और यमराज दूसरे को ले गया तो। नहीं तो सबको मालूम मर गया, कोई उठेगा तो ही नहीं, फिर भी उसको बांध के ले जा कस से कि कहीं खुल खुला के भग गया तो। बोलो हर हर भगवान। सती मैया जल कर भस्म हुई, भोलेनाथ जी सती मां भस्म हुई, हिमालय राज की आप मेनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म हो गया। पार्वती जी की माता का, मेनावती का चरित्र कल अपन कथा का आनंद लेंगे, उसमें सुनेंगे। पार्वती मैया का तप करना, साधना करना, भगवान शंकर की परीक्षा लेना, कामदेव की समाधि को तोड़ना, तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जल कर भस्म होना, शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का होना। शंकर दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन। हमारे यहाँ दूल्हा को बना कहते हैं और दुल्हन को, शादी में 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी और बनी जी। बना बनी गाते कि नहीं गाते? इधर गाते हैं। काय के लिए गाते हैं? बना जी बनी जी। बना बनी का मतलब है कि दोनों बना के चलना जी, इसलिए गाता है बना और बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी, तो बने तो समझ लो। इसलिए शादी में 15 दिन पहले से गाते बना जी बना जी बना जी, मतलब जैसी मिली अब बना के चल। और बनी जी इसलिए गाते हैं मारे ठोके कुछ भी के पर बनी रही हो, मई टिकी रही हो, इसलिए शादी में गाय बना।
अब शंकर जी के ब्याह की तारीख आज की, अब भोलेनाथ जी की शादी होने वाली, और मालूम पड़े सारे देवता खड़े हो गए, खूब सुंदर तैयार हो के, चलो साहब बारात की तैयारी, आज शादी है, चलिए। शंकर भगवान के लिए सब तैयार खड़े। 8 दिन हो गए, शंकर जी घर से बाहर ही नहीं निकले, अभी नहीं जाऊंगा। तो आज का तो मुहूर्त, कब जाओगे? मेरा मन, शंकर जी निकले नहीं। 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मुहूर्त भी पूरा निकल गया, मुहूर्त भी गया। अब मुहूर्त भी चले गए, अब शंकर जी तैयार ही नहीं हुए। भगवान विष्णु से कहा 9 दिन हो गए, लड़की वालों ने तो सारा मंडप टेंट वाला सब उठा दिया, भोजन वाला सब गया, अब बारात ले जाके करेंगे क्या? अब शंकर भगवान से फिर कहा चलो। शंकर भगवान बोले अभी नहीं जाऊंगा, मेरा मुहूर्त नहीं आया। और 11वें दिन सामने से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य। शंकर भगवान नाच उठे, मेरा मुहूर्त आ गया, मेरा मुहूर्त, मेरा पाउडर का डब्बा। जैसे सामने से मुर्दा आया, शंकर जी नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर भगवान की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म की रीति है, तुम कोई अच्छा काम करने जाओ, सामने से अर्थी निकल कर जाए तो समझ लेना काम सफल हो जाएगा। आज भी नियम है, स्वप्न में अगर मरा हुआ कोई व्यक्ति दिख जाए, मुर्दा दिख जाए, अर्थी दिख जाए, समझ लो आज कोई खुशखबरी आने वाली है। शंकर की बारात जब निकली, जब सामने से अर्थी है। अब दूल्हा तैयार हुआ, भस्मी रमा के, जटाजूट बांध के। जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है, वहां से बारात शुरू हो रही है। सारे रथ लाए गए, नहीं बैठा। काय पे बैठे भोलेनाथ? जम के बोलो, नंदी पे। काय पे बैठे? नंदी पर। और नंदी पर बैठे वो भी उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा ये उल्टे क्यों बैठे? ब्रह्मा जी जाकर पूछे, भोलेनाथ तुम्हारी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे हैं, औंधे बैठे। अब बारात चली, आगे आगे 33 करोड़ देवी देवता खूब नाच रहे। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये बारात अच्छी नहीं लग रही, जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा होता वैसी बारात होना चाहिए। बाराती सब अच्छे अच्छे टिप टाप दिख रहे, और दूल्हा देखो तो नग्न वेशधारी, और कपड़े भी पहना नहीं है, एक तो बड़ी दिक्कत की बात है। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ कपड़े तो पहनिए आओ। शंकर जी वापिस उतर के गए, एक मृगशाला को उनने लपेट लिया तो खसक गई, खसकी तो एक सांप को बांध लिया, बांध के फिर नंदी पर बैठे। एक ने बजा दी शहनाई, जैसी पुंगी बजाई तो सांप डोला। अब सांप डोला तो वो खसका, वापिस खसका। शंकर जी बोला बंदे रहे, तो प्रभु तुम्हारी शादी नाचू नहीं? शंकर भगवान बोले मेरी शादी में मैं खुद नाच लूंगा, तू बंदे रहे, तू बंदे रहे। आगे आगे 33 करोड़ देवी देवता नाच रहे, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ की बारात। इतने में तुरंत इंद्र ने कहा ब्रह्मदेव से, बारात अच्छी नहीं लग रही। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ बारातियों को आप बुलवाओ। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचिनी चुड़ैल भूत भयंकर आ गए। किसी के 12 हाथ, किसी के 10 हाथ, किसी का मुंह ही नहीं, किसी की गर्दन नहीं, किसी के 14 हाथ, किसी के 14 पांव, ऐसे ऐसे रुद्रगण आए, सब नाच रहे। इंद्र भी नाच रहे, देवता भी नाच रहे, भूत चुड़ैल भी नाच रहे। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव ये देवता नाच रहे, इनके तो नाचने का नाम होता है, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई गरबा कर रहा, कोई कत्थक कर रहा, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। जो समझ में नहीं आए समझ लो कलयुग का डिस्को। ऐसे नाचे जैसे ततैया खा गया, हाथ में भगवान भला कर। वो हमारे महाराज वहां बैठे नहीं है, वो उधर घूम रहे भगवती महाराज, उनके घर, गांव में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं, तो उनके घर के सामने से इंदौर की एक बारात निकली लड़कों की। अब बारात निकली तो उसमें भगवती महाराज के घर के सामने से निकली, तो एक लड़का ऐसा नीचे सो के नाचा, ऐसे ऐसे एकदम पड़ गया, नाचते नाचते नीचे सो गया। वो भगवती महाराज की मम्मी को लगा बेचारे को, क्या मालूम मिर्गा मिर्गी आ गई क्या। उसकी मम्मी अंदर जाके जूता उठा के सुखाया। तब बाराती जो दूल्हा था उसका बाप बोला, आंटी
उस नाच रहा है, मिर्गी नहीं है। आंटी बोली आग लग जा, हम समझे कि मिर्गी आ गई। बोला हरा हरा। अब भगवान की बारात चली।